हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सपोजिटरी। देखते हैं। इट इज़ सॉलिड डोजेज फॉर्म meant to be inserted into body cavity like rectum, urethra, vagina, where the melt are softened to release the drug and produce their local or systemic effect. But it is come under semi-solid preparation because it is prepared by melting all ingredient. All ingredient means base and other additives along with active ingredients. Okay, it means जो आपके सपोजिटरी है वो जब आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलते हैं सपोजिटरी का, तो वो सॉलिड डोजेस फॉर्म के रूप में होते हैं। बट जो सपोजिटरी का प्रिपरेशन है वो सेमी सॉलिड प्रिपरेशन के प्रोसीजर से बनता है। ठीक है, मीन्स क्या हुआ कि सपोजिटरी के बेस हैं, एडिटिव्स हैं, उन सारी चीज़ों को हम मेल्ट करके बना रहे हैं। ठीक है, मेल्ट किए, इट मीन्स वो सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट हो गए। ओके, अब उस प्रोसीजर से हमने एक डोजेस फॉर्म बनाया। बट जब डोजेस फॉर्म जो हमको मिला वो सॉलिड फॉर्म पे है, सॉलिड डोजेस फॉर्म पे है। लेकिन उस सॉलिड डोजेस फॉर्म को जब हमको हमारे बॉडी कैविटी में जहाँ पे हमको एक्शन रिक्वायर्ड है वहाँ इंसर्ट करते हैं, तो वो बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट होके, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर की वजह से मेल्ट होके हमको एक सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट हो जाता है और हमको क्या देता है, अपना एक्शन प्रोवाइड करता है। इट मीन्स जब हम इसको प्रिपरेशन किए वो किस प्रोसीजर से किए, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन के प्रोसीजर से, और जो हमको एक्शन मिल रहा है वो कब मिल रहा है, जब वो सेमी सॉलिड फॉर्म पे कन्वर्ट हो गया है ना। तो इसीलिए हम सपोजिटरी को सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर पढ़ते हैं। ओके, देन all type of suppository are melt at normal body temperature after introducing in body cavity and produce their effect. वही चीज़ है कि जो जितने भी टाइप के सपोजिटरी है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट होके अपना एक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेज ऑफ सपोजिटरी। It is the alternative dosage form of drug which have less bioavailability when it is taken orally. ठीक है, इस क्या बोल रहा है, alternative dosage form of drug which have less bioavailability when it is taken orally. अगर ऐसे मेडिसिन जिसको हम orally ले रहे हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम होती है ओरली लेने की वजह से। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो प्रोसेस होते हैं, अब्जॉर्प्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, अब्जॉर्प्शन, ये सारे प्रोसेस में उनकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है। लेकिन हम उस डोजेस फॉर्म को एज अ सपोजिटरी फॉर्म पे लेते हैं तो हमको 100% उसकी बायो अवेलेबिलिटी मिलती है। तो ये क्या है, एक अल्टरनेटिव डोजेस फॉर्म है। ओके, ड्रग हैविंग बैड ऑर्डर एंड टेस्ट कैन बी यूज इन सपोजिटरी फॉर्म। जो ऐसे ड्रग जो अनप्लेजेंट होते हैं, जिनकी बैड ऑर्डर होते हैं, बैड टेस्ट होते हैं, उनको हम सपोजिटरी फॉर्म में ईजिली ले सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट, इट इज़ सुटेबल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट विच कैन नॉट टेकन ड्रग ओरली। ओके, इट इज़ सुटेबल फॉर ड्रग विच प्रोड्यूस इरिटेटिंग अफेक्ट इन जीआईटी। देखो, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो आपके जीआईटी पे आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन जीआईटी पे क्या करते हैं, इरिटेशन क्रिएट कर देते हैं। ठीक, अब हम सपोजिटरी को कैसे लेते हैं, डायरेक्ट जिस कैविटी में हमको एक्शन चाहिए वहाँ लेते हैं, तो वो जीआईटी में नहीं जा रहा है, इरिटेशन क्रिएट नहीं करेगा। डायरेक्ट जिस पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ हमको एक्शन चाहिए उस एरिया पे हमको उसको इंसर्ट करना है, तो जो जीआईटी इरिटेशन है वो प्रिवेंट हो जाता है अगर हम सपोजिटरी फॉर्म पे लेते हैं तो। ओके, इट इज़ सुटेबल फॉर इन्फेंट एंड ओल्ड पीपल हु फाइंड डिफिकल्टी इन swallowing ऑफ द ड्रग। देखो, बहुत सारे मेडिसिन है जिनके टेस्ट की वजह से या उसके शेप और साइज़ की वजह से जो छोटे बच्चे हैं और ओल्डर पेशेंट है वो उसको सॉलो नहीं कर पाते। तो सपोजिटरी में क्या है, सॉलो करना ही नहीं है, जिस कैविटी में हमको एक्शन चाहिए वहाँ इंसर्ट कराना है। तो ये छोटे बच्चे और ओल्डर पेशेंट है उनके लिए ये सूटेबल है। इट इज़ सूटेबल फॉर द ड्रग विच आर डिस्ट्रॉय बाय पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक, ऐसे मेडिसिन जो पोर्टल सर्कुलेशन में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उस मेडिसिन को हम सपोजिटरी फॉर्म पे इजीली ले सकते हैं। ओके।
देन नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ सपोजिटरी। देखो सपोजिटरी एंशियंट टाइम से चले आ रहे थे, बट इसमें कुछ ऐसे मेजर डिसएडवांटेज होंगे जिसकी वजह से आज के टाइम पे सपोजिटरी का यूज़ बहुत कम हो गया। तो वो क्या डिसएडवांटेज है हम देखते हैं। डिसएडवांटेज फर्स्ट वन इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज मोर डिफिकल्ट एज कंपेयर अदर फॉर्मुलेशन। देखो इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है आपके टैबलेट कैप्सूल या ओरल फॉर्मुलेशन बनाने के कंपेयर में। ठीक। द नेक्स्ट वन, द ड्रग विच कॉज इरिटेशन टू म्यूकस मेम्ब्रेन कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेट बाय दिस फॉर्म। अब देखो म्यूकस मेम्ब्रेन में जो मेडिसिन है वो इरिटेशन क्रिएट करते हैं। ठीक, तो ऐसे मेडिसिन को हम सपोजिटरी फॉर्म पे ले ही नहीं सकते हैं। ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इज स्टोरेज कंडीशन बिकॉज इट स्टोरेड एट लो टेम्परेचर। कितने टेम्परेचर पे? 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको स्टोर करके रखना है। बट ये हमेशा कन्वीनियंट नहीं होता कि हम मेडिसिन को जो सपोजिटरी उसको हमेशा इतने टेम्परेचर पे स्टोर करके रखें। ठीक है। क्यों स्टोर करके रखना है? क्योंकि ये जो अदर टेम्परेचर है, मान लो एक रूम टेम्परेचर है, उसमें क्या हो जाते हैं? लिक्विफाई हो जाते हैं। जो आपके सपोजिटरी की बेस हैं वो बेस लिक्विफाई हुए मीन्स क्या हुआ? आपके कंटेंट जो है जिसको बेस इनक्लोज करके रखा है, कंटेन करके रखा है, अब बेस ही मेल्ट हो गया तो वो सारे कंपोनेंट रिलीज हो गए मीन्स आपका प्रोडक्ट ही डिस्कार्ड करने लायक हो गया है ना। इसी वजह से ये सपोजिटरी का यूज़ बहुत कम हो गया। नेक्स्ट वन, लीकेज प्रॉब्लम इज आल्सो मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम along with suppository after introducing in body cavity at elevated temperature। देखो जो सपोजिटरी है हम उसको क्या करते हैं? किसी भी बॉडी कैविटी में इंसर्ट कराते हैं। अब बॉडी कैविटी में इंसर्ट किए, उस कैविटी से भी बाहर जैसे ड्रॉ आउट हो रहा है, लीकेज हो रहा है आपका प्रोडक्ट आफ्टर इंसर्शन, तो क्या है? ये इनकन्वीनियंट नहीं है, समटाइम ये इरिटेशन क्रिएट करता है। ठीक है। तो इस वजह से सपोजिटरी का यूजेस कम हुआ। ओके। देन नेक्स्ट वन है टाइप ऑफ सपोजिटरी। टाइप ऑफ सपोजिटरी में आगे पढ़ते हैं हम रेक्टल सपोजिटरी। फर्स्ट वन इज रेक्टल सपोजिटरी। इट इज इंसर्टेड इन द रेक्टल। द वेट ऑफ सपोजिटरी यूज इन children is about 1 gram and in adult is about 2 gram. The shape of suppository used in rectal is torpedo shape. The length is about 3 centimeter. ठीक है। Then next one, urethral suppository. Urethral suppository. The weight of this type of suppository is about 2 gram and 60 to 75 mm long in female. Then those intended for male, their weight is 4 gram and 100 to 150 mm long. It is available in pencil shape. Okay. The next one, vaginal suppository. It is in oviform shape. It is about 3 to 5 gram in weight. It is contain the drug which are used in treatment of the infection of female genitourinary tract and meant for contraception. It is contain the combination of polyethylene glycol of different molecular weight as suppository base. ठीक है। So next one is nasal suppository. These suppository are meant for introduction into nasal cavity. ठीक, जो nasal cavity में आप यूज़ करते हो उसको आप बोलेंगे nasal suppository. It is about 1 gram in weight. The glycerogelatin is used as suppository base. जो nasal suppository है उसके बेस कौन से होते हैं? glycerogelatin base. ठीक है। Then ear cone. It is also known as orinarian. It is also known as orinaries. These are meant for introduction into the ear. It is cylindrical in shape. It is about 1 gram in weight. जो आपके ईयर में इन्फेक्शंस होते हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए जो हम
सपोजिटरी यूज़ करते हैं उसको ईयर कोन बोलते हैं, ऑर्डिनरीज भी बोलते हैं। ओके, इसके साइज शेप देखते हैं। ये इनके शेप है, अलग अलग शेप में आते हैं सपोजिटरी अकॉर्डिंग टू कैविटी। जिस कैविटी में आप इंसर्ट कर रहे हो उसके शेप के अकॉर्डिंग आप सपोजिटरी का शेप प्रिपेयर करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ सपोजिटरी। फॉर्मुलेशन ऑफ सपो सो फर्स्ट इसमें हम देखते हैं सपोजिटरी बेस। देखो अभी मैं बताई कि जो बेस की प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए, अब हम इसको फॉर्मुलेट करना देखते हैं। ठीक है, आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ सपोजिटरी बेस, जो आप बेस यूज़ करते हो फॉर प्रिपेयरिंग द सपोजिटरीज, उस बेस में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। So first property is base should be exist in solid form at room temperature. Most ideal base is ऐसे बेस जो कि आपके रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म पे एग्जिस्ट कर सके। ओके, देन इट शुड नॉट इरिटेट एंड प्रोड्यूस इन्फ्लामेट सेंसेशन इन बॉडी कैविटी। जिस बॉडी कैविटी में आप इंसर्ट करा रहे हो उस कैविटी में ये इन्फ्लामेशन सेंसेशन या फिर इरिटेशन का सेंसेशन ना क्रिएट करे। देन नेक्स्ट, इट शुड बी स्टेबल ड्यूरिंग स्टोरेज कंडीशन, नो चेंज इन कलर शेप एंड ऑर्डर। जब आप इस सपोजिटरी को स्टोर करके रख रहे हो तो उसमें बेस की वजह से उस बेस में कोई चेंजेस ना हो, उसके कलर शेप में या ऑर्डर में चेंजेस ना हो। ओके, देन इट शुड रिटेन हार्डनेस, जो इसकी हार्डनेस है उसको ये रिटेन करके रखे, ये सॉफ्ट ना हो ड्यूरिंग स्टोरेज। ओके, देन नेक्स्ट वन, इट शुड नॉट रिएक्ट विथ ड्रग एंड एडिटिव्स। ये बेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जो आपके बेस है, सपोजिटरी बेस है, वो आपके ड्रग के साथ में और दूसरे एडिटिव के साथ में रिएक्टिव ना हो। ठीक है, देन नेक्स्ट, इट शुड हैव गुड इमल्सिफाइंग एंड वेटिंग प्रॉपर्टी। ठीक, जो आपके बेस में वेटिंग प्रॉपर्टी होगी तभी आपके जो मेडिकामेंट और दूसरे एडिटिव्स है उसको वो वेट होने में परमिट करेगा। मीन्स वेटिंग प्रॉपर्टी हुई तो वो सोल्यूबल होंगे आपके बेस में प्रॉपरली, जो आपके एक्टिव मेडिकामेंट और एडिटिव्स हैं वो प्रॉपर सोल्यूबल होंगे, और इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टी होंगी तो प्रॉपर उसमें यूनिफॉर्म डिस्पर्जन रहेंगे। ठीक है, जिससे जो आपके मेडिकामेंट है उसकी यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी आपके पूरे प्रिपरेशन में। देन नेक्स्ट, इट शुड हैव एसिड वैल्यू लेस देन 0.2 or 0. It should have iodine value less than 7. Then it should have saponification number or range between 200 to 245. ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोफिलिक बेस। अब हम देखें बेस क्या करता है, उसकी आइडियल प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए। अब हम बेस के टाइप्स पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वन इज हाइड्रोफिलिक बेस। हाइड्रोफिलिक बेस में पढ़ते हैं वाटर डिस्पर्सिबल बेस। तो ये कैसे होते देखते हैं। दिस आर द मिक्सचर ऑफ नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट विच आर केमिकली रिलेटेड टू पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, मिक्सचर ऑफ नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट होते हैं जो कि केमिकली रिलेटेड होते हैं किससे, पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल से। ओके, दिस आर यूज अलोंग आर इन कॉम्बिनेशन विथ अदर टाइप ऑफ बेस। ठीक है, सेल्यूलोज डेरिवेटिव लाइक मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज आर आल्सो कम अंडर दिस क्लासेस। ठीक, देन इसके एडवांटेज, दे आर सुटेबल फॉर बोथ वाटर सोल्यूबल एंड ऑयल सोल्यूबल ड्रग। जो आपके वाटर डिस्पर्सिबल बेस हैं वो किसके लिए सूटेबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल ड्रग एंड ऑयल सोल्यूबल ड्रग दोनों के लिए। दे डू नॉट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोबियल इन द प्रिपरेशन। जो माइक्रोबियल ग्रोथ होते हैं, माइक्रोबियल कंटामिनेशन होते हैं, उसको सपोर्ट नहीं करते। दे कैन बी स्टोरेड एट एलिवेटेड टेम्परेचर। जो आपको गिवन टेम्परेचर है उस पे आप इस बेस को स्टोर करके रख सकते हो। इसके डिसएडवांटेज क्या है, दिस टाइप ऑफ बेस आर इंटरेक्ट विथ फ्यू ड्रग एंड अल्टर द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ दिस ड्रग। ठीक है, ये बेस क्या होते हैं जो आपके ड्रग के साथ इंटरेक्ट कर जाते हैं जिसकी वजह से उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी डिफर हो जाती है।
ठीक है। देन नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पॉलीथिलीन सॉर्बिटॉल फैटी एसिड एस्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्वीन, वैसे ही और इसके सारे एग्जाम्पल है सॉर्बिटन फैटी एसिड एस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्वीन 61 एंड ट्वीन 60, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्वीन 61 एंड ग्लिसरॉइल मोनोस्टेरेट। देन नेक्स्ट इज वाटर सोल्यूबल बेस, अभी हम क्या पढ़े थे, वाटर डिस्पर्सिबल बेस, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं वाटर सोल्यूबल बेस। वाटर सोल्यूबल बेस के एग्जाम्पल है ग्लिसरोजिलेटिन, दिस अकर्स एज अ जेल, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ जिलेटिन, ग्लिसरॉल एंड वाटर। जो ग्लिसरोजिलेटिन क्या है, ये एक मिक्सचर है ग्लिसरीन, जिलेटिन एंड वाटर के। इसमें कितने इसके परसेंटेज होंगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बीपी द कंपोजिशन ऑफ द बेस इज जिलेटिन 14% weight by weight, glycerine 70% weight by weight, and water quantity sufficient. For get a stiff mass, the quantity of gelatin should be increased to 32.5% and reduce the glycerol to 40%. ओके, इसका प्रिपरेशन देखते हैं। वही है ग्लिसरॉल, वाटर और जिलेटिन का कॉम्बिनेशन है, कहलाएगा आपका ग्लिसरोजिलेटिन बेस। ओके, अब इसके एडवांटेज क्या है। सपोजिटरी प्रिपेयर बाय ग्लिसरोजिलेटिन बेस आर स्ट्रॉन्ग एंड ट्रांसलूसेंट। ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और ट्रांसलूसेंट होते हैं। अब जो आपके कोकोआ बटर सपोजिटरी क्या है, वो आपके कॉफ़ी लाइक कलर के होते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रांसलूसेंट नहीं होते, है ना। अब ट्रांसलूसेंट नहीं है मीन्स आप उसके कोई कंटामिनेशन है आपके बेस में, आपके प्रिपरेशन में, तो वो आपको प्रॉपरली दिखेगा नहीं। लेकिन ट्रांसलूसेंट है तो अगर कोई कंटामिनेशन है या कोई लम्प्स फॉर्मेशन है, प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हुआ है, तो वो आपके ट्रांसलूसेंट बेस में दिख जाएंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट वन, दिस बेस इज डिस्पर्स स्लोली इन द बॉडी कैविटी फ्लूइड एंड प्रोवाइड प्रोलॉन्ग रिलीज एंड एक्शन ऑफ ड्रग। क्योंकि ये स्लोली रिलीज होते हैं तो ये अपना एक्शन प्रोलॉन्ग टाइम तक देते हैं। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, इट अब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड प्रोमोट माइक्रोबियल ग्रोथ, सो दिस रीजन प्रिजर्वेटिव आर यूज। जो मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेते हैं जिसकी वजह से माइक्रोबियल ग्रोथ को क्या करते हैं, ये प्रोमोट करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इस टाइप के बेस में हमको क्या यूज़ करना पड़ता है, प्रिजर्वेटिव। ओके, देन नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेज। अभी हम इसको पढ़े एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब हम पढ़ रहे हैं पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल। पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल फर्स्ट हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ग्लिसरोजिलेटिन बेस। अब हम पढ़े नेक्स्ट पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल। इसको देखते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज पास्टोनल्स। ठीक, कार्बोवैक्स, दे आर लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड, दे अकर्स इन लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म। लिक्विड हैव molecular weight about 200 to 600 and solid have molecular weight about more than 1000. They are also called as microgols. They are the mixture of two or more grade of microgols use as suppository base. Okay, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। PEG polyethylene glycol 4033 parts and PEG 6000 is 47 part, purified water 20 parts. Okay, वैसे ही for hard suppositories and for soft suppositories. ठीक है, अब इसके एडवांटेज क्या है, दिस बेस इज थर्मोस्टेबल, इट डज नॉट गेट डिग्रेडेड और हाइड्रोलाइज्ड। क्योंकि ये थर्मोस्टेबल है और ये हार्ड नेचर के होते हैं, तो इसकी वजह से ये डिग्रेड नहीं होते, हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते, आपके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, जिससे ये हाइड्रोलिसिस नहीं होता। ठीक, इट डज नॉट सपोर्ट माइक्रोबियल ग्रोथ। ठीक, हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ, वाटर कंटामिनेशन नहीं हुआ, जिससे कि माइक्रोबियल ग्रोथ को भी सपोर्ट नहीं करेगा। इट डज नॉट मूव
आउट फ्रॉम बॉडी कैविटी आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग। क्योंकि ये हार्ड नेचर के हैं तो ये आपके बॉडी कैविटी में इंसर्ट करने के बाद कैविटी से मूव आउट नहीं होंगे, ठीक है। देन इट हैज़ गुड वाटर अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, इट इज़ केमिकली स्टेबल। ये इसकी वाटर अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है और ये केमिकली स्टेबल भी होते हैं। देन देयर डिसएडवांटेज, it is susceptible to rancidification, so it should be stored in dry place away from light। ये लाइट के लिए सेंसिटिव है, रेंसिडिफिकेशन हो जाता है, इसीलिए इसको हम लाइट से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। इट मेल्ट ईजली इन वार्म वेदर, सो इट शुड बी स्टोरेड इन कूल प्लेस इन वार्म सीजन। ओके, वार्म सीजन में हम इसको कूल प्लेस पे स्टोर करके रखेंगे। देन नेक्स्ट, large quantity of water cannot be incorporated into the base, so emulsified such as twin 61 are used to increase the absorption of water। ठीक, वाटर के अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्विन 61। ओके, नेक्स्ट वन, द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बेस आर चेंज फ्रॉम बैच टू बैच। देखो ये क्या हो रहा है, रेंसिडिफिकेशन हो रहा है, आपके वार्म वेदर में मेल्ट हो जा रहा है, इसलिए हम इसको कूल प्लेस में रखते हैं। सो इस मेल्ट होने की वजह से इसकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो बैच टू बैच चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। सम टाइम लीकेज में बी अकर्स आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग इन द बॉडी कैविटी। आपकी बॉडी कैविटी में इंसर्ट करने के बाद क्या होता है, लीकेज होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज लिपोफिलिक बेस। लिपोफिलिक बेस क्या होता है, कोकोआ बटर। कोकोआ बटर, इट इज नेचुरल ट्राइग्लिसराइड अमोंग all fatty acid, about 40% are unsaturated fatty acid. It can exist in more than one crystalline form or exhibit polymorphism. At room temperature, it is yellowish white with a faint chocolate-like odor. It consists of a mixture of ester of oleic acid, palmitic acid, stearic acid and other fatty acid with glycerol. Okay? अब आगे देखते हैं देयर एडवांटेजेस। इट इज़ लिक्विफाई रीडली ऑन वार्मिंग एंड सेट रैपिडली ऑन कूलिंग। इसके एडवांटेज क्या होते हैं कि ये ईजली लिक्विफाई हो जाते हैं अगर हम इसको क्या करें, वार्म करेंगे तो, और ये सेट हो जाते हैं रैपिडली ऑन कूलिंग। ओके, इट हैज़ इमोलिएंट इफेक्ट विच इज़ यूजफुल टू रिलीव इन्फ्लामेशन। जब आपके इन्फ्लामेशन है तो क्या होता है, वो इमोलिएंट इफेक्ट की वजह से आपके इन्फ्लामेशन में इमोलिएंट एक्शन देते हैं, ठीक है। इट्स सो गुड रिलीज ऑफ वाटर सोल्यूबल ड्रग। जो आपके वाटर सोल्यूबल ड्रग है उसको जब हम प्रिपेयर करेंगे तो इस टाइप के बेस हम लेंगे जिससे कि ये क्या करते हैं, ईजली रिलीज करते हैं आपके वाटर सोल्यूबल ड्रग को, ठीक है। देन इट डज नॉट कॉज इरिटेशन इन म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ऐसे सपोजिटरी का फॉर्मुलेशन करेंगे जिसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन में इंसर्ट करना है, म्यूकस कैविटी में इंसर्ट करना है, तो हम इस टाइप के बेस का यूज़ करेंगे क्योंकि ये इरिटेशन क्रिएट नहीं करता है आपके म्यूकस मेम्ब्रेन में। ओके, देन देयर डिसएडवांटेज, इट इज़ सस्केप्टिबल टू रेंसिडिफिकेशन, सो इट शुड बी स्टोरेड इन ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम लाइट। यही है, लाइट सेंसिटिव है तो इसको लाइट से प्रिवेंट करके रखेंगे। द नेक्स्ट, इट गिव्स सॉफ्ट सपोजिटरी व्हेन फॉर्मुलेटेड अलोंग विथ क्लोरल हाइड्रेट, फिनॉल, वोलाटाइल ऑयल विच हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे सपोजिटरी जिसमें वोलाटाइल ऑयल्स होते हैं, फिनॉल होते हैं, तो उसको प्रिपेयर कर रहे हैं इसके साथ, तो ये क्या करते हैं, सॉफ्ट सपोजिटरी प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी कंसिस्टेंसी बहुत सॉफ्ट होती है। सो क्या होता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस बेस इज़ वेरी फ्रॉम बैच टू बैच। क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट कंसिस्टेंसी का क्रिएट होता है जिससे कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बैच टू बैच डिफरेंट होती है, ठीक। इट रिक्वायर एक्स्ट्रा लुब्रिकेशन ड्यूरिंग पोरिंग इन होल्डर।
जो मोल्ड होते हैं ना, होल्डर होते हैं जिस पे हम सपोजिटरी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस पर हमको एक्स्ट्रा लुब्रिकेंट यूज़ करने की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, क्योंकि ये अगर लुब्रिकेंट यूज़ नहीं करेंगे तो आपके मोल्ड के वॉल के साथ स्टिक हो जाएंगे, आपके होल्डर के वॉल में स्टिक हो जाएंगे। तो उसको स्टिक होने से प्रिवेंट करने के लिए हम लुब्रिकेशन यूज़ करते हैं। सम टाइम लीकेज में भी अकर्स। ठीक, ये बहुत सॉफ्ट कंसिस्टेंसी की होती है तो इसमें लीकेज की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक, देन नेक्स्ट वन, एंटीऑक्सीडेंट्स। इट इज़ प्रोटेक्ट द ड्रग इन बेस फ्रॉम गेटिंग डिग्रेडेड ड्यू टू ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडेशन प्रिवेंट होता है, ऑक्सीडेशन क्रिएट होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। दिस आर कॉमनली यूज इन ऑल टाइप ऑफ सपोजिटरीज। एंटीऑक्सीडेंट यूज इन सपोजिटरी is ethylene or propyl gallate, ascorbic acid, butylated hydroxyanizole, butylated hydroxytoluene, हाइड्रोक्विनोलोन, टोकोफेरॉल, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स के। ओके, देन नेक्स्ट वन इज इमल्सिफाइंग एजेंट। जो इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं वो कैसे होने चाहिए देखते हैं। दिस आर इंक्रीज द वाटर अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ फैटी एसिड। ओके, देयर एग्जाम्पल इज पॉलीसॉर्बेट, ट्विन 61, ऊल एल्कोहल, ऊल फैट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हार्डनिंग एजेंट। दिस आर इन्वॉल्विंग इन दोज फॉर्मुलेशन वेयर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द बेस इज डिक्रीज बाय द ड्रग। ठीक, जो ड्रग ऐड करने से जो आपका बेस का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है तो हम क्या ऐड करेंगे? हार्डनिंग एजेंट। ओके, दिस आर द एजेंट विच आर यूज टू ब्रिंग द मेल्टिंग पॉइंट टू नॉर्मल, जिससे कि आपका मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मल रेंज में सेट होता है। ठीक, इसके एग्जाम्पल है बीजवैक्स, माइक्रोगोल्स एट हाई मॉलिक्यूलर वेट। ओके, नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिव। These are the agent which are used in prevent the growth of microbial in suppository which contain water soluble base। ऐसे सपोजिटरीज जिसमें वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं तो उसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो जाता है, माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाता है, जिसको प्रिवेंट करने के लिए हम प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। प्रिजर्वेटिव के एग्जाम्पल है क्लोरोक्रिजोल, मिथाइल पैराबीन एंड प्रोपाइल पैराबीन। नेक्स्ट वन, थिकनिंग एजेंट। These are the agent which are used to increase the viscosity of molten base and prevent sedimentation of suspended in solid base। थिकनिंग एजेंट क्या होता है कि हम क्यों यूज़ करते हैं? जो आपके बेस है उसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। विस्कोसिटी इंक्रीज़ रहेगी तो आपके जो सस्पेंडेड सॉलिड बेस है, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स है, उसके सेडिमेंटेशन को प्रिवेंट करके रखता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम मोनोस्टेरेट, कोलाइडल सिलिका, मैग्नीशियम स्टेरेट एंड स्टेराइल एल्कोहल। ओके, नेक्स्ट है प्लास्टिसाइजर्स। These are the agent which are used to improve flexibility of suppositories। ठीक, it is also used to make the less brittle to suppositories। प्लास्टिसाइजर क्या है? प्लास्टिसिटी इंक्रीज करता है जिससे कि आपके सपोजिटरी की ब्रिटलनेस को प्रिवेंट करता है ना। इसके एग्जाम्पल है कैस्टर ऑयल, ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल, ट्विन 80, ट्विन 85। ओके, नेक्स्ट वन इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड इज मोल्ड यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरी। ठीक, हम जो मोल्ड है, जिस मोल्ड से हम सपोजिटरी प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में देखते हैं। मोल्ड यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरी आर द मेटल डिवाइसेस विथ डिफरेंट शेप। सो मोल्ड कैसे होते हैं? आपके मेटल डिवाइस होते हैं और ये डिफरेंट शेप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 or more पार्ट विच आर ज्वाइनेड विथ अ स्क्रू। इसमें क्या है? 2 पार्ट होते हैं जो स्क्रू के थ्रू आपस में ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, जो एक प्रॉपर शेप है सपोजिटरी का शेप, उसको बनाने के लिए मोल्ड जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट पार्ट में आप क्या करते हो?
जो दोनों पार्ट है वो दोनों पार्ट को आप कैसे आपस में करते हो, स्क्रू के हेल्प से ज्वाइन करते हो, ठीक है। देन इनसाइड द मोल्ड द कैविटी आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, ब्रास, स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक. Mold have different capacity like 1, 2, 3, 2, 4, 8 grams. ओके, मोल्ड कैसे होते हैं, ऐसे जो आपके स्टेनलेस स्टील या ब्रास के जो मोल्ड हैं वो, और ये आपके प्लास्टिक मोल्ड होते हैं, ठीक है। देन कैलिब्रेशन ऑफ मोल्ड. द फर्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर मोल्डेड सपोजिटरी from base material along the suppository combined and average weight is recorded. To determine the volume of the mold, the suppository are melted in a calibrated beaker and the volume of the melt is determined. क्या करते हैं, जो सपोजिटरी है जिस मोल्ड में आपको प्रिपेयर करना है किए हैं, तो उसको कैलिब्रेट कैसे करेंगे, वो जिस मोल्ड से जो सपोजिटरी बना है उस सपोजिटरी को हम क्या करते हैं, पहले मेल्ट कर लेते हैं और उसको कैलिब्रेट करते हैं किसी एक बीकर में, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज लुब्रिकेंट यूज इन मोल्ड्स. जो प्रिपरेशन करते हैं तो उस टाइम हम लुब्रिकेंट जो यूज़ करते हैं वो देखते हैं. कोकोआ बटर एंड ग्लिसरोजिलेटिन बेस आर रिक्वायर लुब्रिकेशन ऑफ मोल्ड. This is prevent sticking of base to the wall of mold cavity. ठीक, जो हम लुब्रिकेंट क्यों यूज़ करते हैं, जो बेस है वो आपके मोल्ड के वॉल में स्टिक ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट्स. इट इज़ आल्सो यूजफुल इन ईजी रिमूवल ऑफ सपोजिटरी फ्रॉम द मोल्ड. द लुब्रिकेंट्स आर फॉर्म ऑफ फिल्म between the wall and mold cavity and base of suppository, so it prevent adhering of base to the mold. The nature of lubricant should be different from nature of base. जो lubricant है उसका नेचर आपके बेस के नेचर से डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, तभी वो आपस में स्टिक नहीं होंगे, अधर नहीं होंगे, ठीक है. इसके एग्जांपल देखते हैं. फॉर कोकोआ बटर बेस के लिए एल्कोहल 90%, ग्लिसरॉल 10 ml, सॉफ्ट सोप 10 ग्राम एंड लिक्विड पैराफिन, अरेचिस ऑयल. ये सारी क्या हैं आपके, किसके एग्जाम्पल हैं, लुब्रिकेंट के, ठीक है. नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सपोजिटरी. तो इसमें फर्स्ट है हैंड मोल्डिंग, ऑटोमेटिक मशीन मोल्डिंग, कंप्रेशन मोल्डिंग एंड हीट मोल्डिंग. तो फर्स्ट देखते हैं हैंड मोल्डिंग. ओके, सो फर्स्ट वन इज हैंड मोल्डिंग. Hand molding is useful when we are preparing a small number of suppositories. It is suitable for thermolabile drug. It is more economical method and it is more time consuming and not uniformity process. Then step involving in hand molding. The drug and other additive are made into a fine powder. जो आपके ड्रग हैं और जो जितने भी एडिटिव्स हैं उसको हम सबसे पहले फाइन पाउडर में कन्वर्ट करेंगे. देन इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सपोजिटरी बेस बाय kneading with it or by ट्रैचुरेटिंग इन अ मोटार. जो आपके एडिटिव और ड्रग है उसको हम पहले फाइन पाउडर में कन्वर्ट किए, ट्रैचुरेशन से भी कर सकते हैं, और ट्रैचुरेशन करते हुए आपको बेस के साथ में इनकॉर्पोरेट कर लेना है, ठीक है. जो आपके ड्रग है और वो एडिटिव है वो सारी चीज़ों को बेस के साथ में मिक्स करना है, कैसे, प्रॉपर ट्रैचुरेशन, ठीक. देन दिस masses are rolled into the shape of the cylindrical rod on the rolling tile in presence of lubricant to prevent the adhesion of masses. आपको एक सिलिंड्रिकल रोल में इस जो आपने प्रिपेयर किया ड्रग और एडिटिव और आपके बेस के साथ में ट्रैचुरेट करके जो मास प्रिपेयर किया उसको रोल करना है आपके सिलिंड्रिकल रोल में और लुब्रिकेंट के प्रेजेंस में, ताकि वो रोल में सिलिंड्रिकल रॉड में स्टिक ना हो, ठीक है. देन कट द रोल एंड मेड वन एंड 2 पॉइंटेड. जो आपने रोल प्रिपेयर किया उसको कट करना है और उसमें
उसके एंड को पॉइंटेड करना है। ठीक है, इसके प्रोसेस को हम स्टेप वाइज देखते हैं। जो ड्रग है और एडिटिव्स है उसको हम पहले आपस में क्या किए, ट्राचुरेट किए, फाइन पाउडर में कन्वर्ट किए, फिर क्या किए, मिक्स किए उसको बेस के साथ में। जो ड्रग एडिटिव जिसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट किए थे उसको मिक्स किया आप बेस के साथ। देन अप्लाई लुब्रिकेंट ऑन रोलिंग टाइल। जो टाइल्स है जिस पे आप रोल कर रहे हो उसमें पहले लुब्रिकेंट अप्लाई करेंगे। देन अवर मास आर रोलेड इन इट। जो आपने पहले मास प्रिपेयर किया था उसको ये रोलिंग टाइल पे अप्लाई करेंगे। देन सिलिंड्रिकल शेप में कन्वर्ट करेंगे। देन वो सिलिंड्रिकल शेप में जो कन्वर्ट हुआ था उसको कट कर लेंगे। ठीक, देन क्या करेंगे, जो कट किए और उसके एंड को पॉइंटेड किए उसको क्या किए, पैक करोगे और स्टोर करोगे। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट हम अगली क्लास में देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया? कोई डाउट होगा तो बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम अगली क्लास में देखेंगे। ओके।